अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 9 की मश्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 की रीडिंग की थी और मैंने आपको बोला था कि आपने खुलासा ऑन वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। जैसे कि मश्क में है सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। सवाल नंबर 1, मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। जैसे मैंने बताया था, ताउन क्या होती है, एक किस्म का मर्ज है जो चूहों से फैलता है, ठीक है, बीमारी। गुल और सनूबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो जहीरा के घर क्यों गए थे। गुल और सनूबर आपस में बहन भाई थे और वो जहीरा के घर खाना खाने के लिए गए थे। सवाल नंबर 3, जहीरा अपने गुनाह का कुफारा कैसे अदा करना चाहती थी। जहीरा अपने गुनाह का कुफारा गुल को आज़ाद करके अदा करना चाहती थी। सवाल नंबर 4, सनूबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी। सनूबर हाथ में खंजर लेकर जहीरा को कत्ल करने आई थी। जहीरा को कत्ल करने क्यों आई थी, क्योंकि उसे था कि उसके भाई को उसने ज़बरदस्ती रखा हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 5, नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी। नसीर जहीरा का बड़ा लड़का था, बड़ा बेटा था। उसको सांप ने काट लिया था और वह जहर के असर से उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। सवाल नंबर 6, इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। जैसे हमने बलोच ख़ानदान के बारे में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है, ठीक है। मैंने आपको बता दी है इसके आंसर्स, आप लोगों ने नोटबुक पे इसको लिखना है, ओके। सवाल नंबर 2 है मेरे पास, मुंदरज झैल अल्फाज का मफहूम वाज़ा करें। मफहूम मतलब उनके मायने, ठीक है, और उनके मायने तो वाज़ा करने ही करने हैं, साथ उनके हमने जुमले भी बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला मेरे पास है हू का आलम। हू का आलम मैंने कल भी बताया था, उसका मायने होते हैं सन्नाटा, उजाड़, वीरान, ठीक है। इसका जुमला क्या बनेगा, रात के आखिरी पहर हू का आलम होता है, मतलब तहज्जुद के वक्त, ठीक है। आदमजाद भी बताया था मैंने, इंसान को कहा जाता है, बशर को कहा जाता है। इसका जुमला होगा, दूर दूर तक आदमजाद का नामो निशान ना था। तीसरा, बेगौरव कफन, मतलब कि जिसको कब्र और कफन के बगैर दफन किया जाए। जुमले में इस्तेमाल होगा, ताउन से मरने वालों की लाशें बेगौरव कफन थीं, ठीक है। आगे है खौफज़दा। खौफज़दा मतलब होता है डरा हुआ। वो सांप से खौफज़दा था या वो अपनी अम्मी से खौफज़दा था, वो अपनी उस्तानी से खौफज़दा था, ठीक है। अगला हमारे पास क्या आता है, लफ्ज़ मारगज़ीदा, जो मैंने बताया था सांप का डसा हुआ, जैसे सांप ने डसा हुआ होता है। जुमला इसका क्या होगा, मारगज़ीदा का बचना मुहाल दिखाई देता है, कि मारगज़ीदा मतलब कि सांप के डसे हुए इंसान का बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ओके। इसका सवाल नंबर 3 देखें, क्या है, सहीरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई, तफसील से बताएं। जैसे कि ये आप पेज नंबर देखें 46 पे लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है, सनूबर ने ये सब कुछ देखा तो वो भागकर घर से निकल गई। उसे मालूम था कि इलाके में एक ऐसा पौधा है कि उसका अर्क मारगज़ीदा के मुंह में टिपकाया जाए तो वह जहर का असर ज़ायल हो जाता है। थोड़ी सी तलाश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से उसकी पत्तियां तोड़कर लाई और उनका अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टिपका दिया। अर्क का कतरा नसीर के मुंह में डाला तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी, ठीक है। ये तो था बुक टू बुक, लेकिन अब इससे हम ऑन वर्डिंग किस तरह लिखेंगे कि ज़हीरा के बेटे नसीर की जान सनूबर ने बचाई। उसे सांप के जहर का असर ज़ायल करने वाले पौधे का इल्म था, ठीक है। वो इस इलाके में थोड़ी सी तलाश के बाद पौधे की पत्तियां तोड़कर लाई और उनका अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टिपका दिया। अर्क के कतरों ने जहर का असर ज़ायल कर दिया और नसीर की जान बच गई, ठीक है। आगे है हमारे पास सवाल नंबर 4, दर्ज झैल जवाब की निशानदही करें, मतलब कि करेक्ट ऑप्शंस बतानी है। पहला है मेरे पास, मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी, बलोचों ने। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी, ताउन की। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ किससे खाली हो गई थी, मकीनों से, ठीक है।
आगे है, कुल ने हसरत बड़ी नज़रों से बहन की तरफ देखकर हाथ कहाँ रखा था? अपने पेट पे, क्योंकि वो बहुत भूखा महसूस कर रहा था। आगे है, दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? धुआं। ओके। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल तरकीब और मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। ठीक है, मतलब कि तरकीब मुहावरात तो बनाने लेकिन इस तरीके से बनाने हैं कि आप इनका मतलब मीनिंग वाज़ेह हो। ठीक है, इसका पहला हमारे पास है साया मंडलाना। साया मंडलाना, ठीक है, इसका जुमला होगा मार गजीदा पर मौत का साया मंडला रहा था, या फिर चोर पर मौत का साया मंडला रहा था। दूसरा हमारे पास क्या है? हु का आलिम होना। ठीक है, हर तरफ हु का आलिम था, मैं आपको इसके मीनिंग्स बता चुकी हूँ। ठीक है, सबके तान लगाना, मतलब कि नौजवान बलोच ने अलगौज़े पर तान लगाई। ठीक है, निशाना आदमजात, दूर दूर तक कहीं आदमजात का निशान नहीं था। तमतमा उठना, जावेद का चेहरा गुस्से से तिमतमा उठा। खौफज़दा, हर कोई मौत से खौफज़दा रहता है। मारगज़ीदा, जहर के असर से मारगज़ीदा की हालत ख़राब होती जा रही थी। इंतकाम की आग भड़कना, मुश्ताक के दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। तीर की तरह लगना, ज़हीरा के दिल में सनूबर की बातें तीर की तरह लगी थीं। फ़रिश्ता अजल, मौत का फ़रिश्ता कहा जाता है, तो फ़रिश्ता अजल मौत के फ़रिश्ते को कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद लिखें, ऑपोजिट लिखें। इंतकाम लेना, मुआफ़ करना। साया, धूप। वसी, तंग। फैलना, सुकड़ना। वीरान, आबाद। पुख्ता, कच्चा। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। मौत, अमवात। शख्स, अशखास। ऐब, अयूब। तदबीर, तदाबीर। कौम, अक़वाम। आप लोगों को वाहिद जमा तो आते हैं, तो इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं बताई कि वाहिद जमा क्या होते हैं। ओके, सवाल नंबर 8 है मेरे पास, सबक गुल सनूबर की कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। तो ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी हूँ, रीडिंग करवा चुकी हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि आपने इसका खुलासा ऑन वर्डिंग में लिखना है अपनी नोटबुक्स पे। ओके, होप सो आपको सवाल नंबर 8 तक कोई इश्यू नहीं होगा। आपने सवाल नंबर 8 तक, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल तक सारा काम अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और इसे अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।